हरे कृष्ण। आजानुलंबितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के इस दिव्य पवित्र नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं के द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कृत जिसको उन्होंने लिपिबद्ध किया भगवान का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जो दसम स्कंध है जिसमें भगवान की मुख्य लीलाओं को, क्योंकि भगवान की अनंत लीलाएं हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे, समस्त लीलाओं को प्रमुख लीलाओं को संकलित किया गया है। ऐसे दसम स्कंध को हम श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत भी जो 74वां 74 नंबर जो अध्याय है इसको हम श्रवण कर रहे हैं और आज हम इसके 27वें 27 नंबर श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बहुत ही मार्मिक बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे हैं राजसूय यज्ञ का। इसमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं हैं, अनेक प्रकार से हम अनेक दर्शन को यहाँ पे समझ पाएंगे। राजसूय यज्ञ जो करवाने का जो मेन हेतु है युधिष्ठिर महाराज का, वो अपने यश को वर्धित नहीं है कि मेरा जय जयकार हो जी, युधिष्ठिर महाराज जैसा कोई राजा हुआ ऐसा ऐसा। वो स्पष्ट कहते हैं कि हे प्रभु मैं जगत में आपका यश वर्धित करना चाहता हूँ कि देखें समस्त देवता तक भी देखें, अलग अलग जो जीवन के स्तर हैं वे सब देखें कि आपके भक्तों के पास बिना उनके दिए भी क्या क्या होता है। उनको
आपके भक्तों को अन्य किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप ही उनको फुलफिल कर देते हैं। मैं इसलिए इस ऐश्वर्य को दिखाना चाहता हूँ पूरे जगत को, ताकि आपका यश वर्धित हो। हाँ, जैसे कभी-कभी विनोद में या इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं गुरु वैष्णव जन कभी-कभी कि भगवान नारायण के भक्त तो गरीब से होते हैं, अन्य देवी-देवताओं के अमीर। अ फिलहाल ठाकुर जी की जहाँ से भी कृपा वो प्रश्न ही मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि भगवान के भक्त कभी गरीब नहीं दिखते, कोई भी। जिनका भी नाम सुनते हैं, जिनके भी वर्णन सुनते हैं, वो तब तक है कि जब तक भगवान ने वो एक सीन वो क्रिएट ना किया कि जब वे यश को दिखाना चाह रहे। वरना जो भी भगवान के और ना अभावग्रस्त होते हुए कभी, अभावग्रस्त नहीं होते। ऐसे नहीं दिखेंगे कोई भी जो ईमानदारी से शरणागत है और रोते चिल्लाते फिरें कि हम पे जी कुछ नहीं है, हम तो मरे जा रहे भूखे और हमारा ऐसा, ऐसा कोई नहीं है। जो भी भक्त हम पूर्व में भी सुन चुके हैं भगवान के, जो भी सुनते हैं एक-एक से भक्त सुनते हुए गरीब से थे ऐसे, पर वो कहीं ऐसे दीनता, दुखिता, कहीं शिकायतें करते कहीं नहीं सुने जाते कि पैसे नहीं दिए आपने हमें नौकर-चाकर नहीं दिए ऐसा-ऐसा। जिसका जो वाला भाव है, भगवान की भक्ति के भी अलग-अलग भाव हैं। भक्त बहुत सारे हैं, पर जैसे भक्ति में रस अलग-अलग हैं। शांत रस के भी भक्त हैं, दास्य के भी हैं, सख्य के, वात्सल्य के, मधुर के। इन रसों के अंदर जाएँ तो उनके भी अलग-अलग विभाग हैं। एक ही रस के भक्त अलग-अलग टाइप के हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि सख्य रस, तो एक अर्जुन तो सख्य रस के सखा एक अर्जुन भी है जिनको भगवत गीता सुनाई जाती है, राजकुमार अर्जुन। पर एक सख्य रस के भक्त वे भी है श्रीदाम, सुदाम, भगवान जिनका जूठा भी खा जा रहे, जो भगवान को गाली भी दे रहे, "दारी के तू ऐसा है, तू वैसा।" वो भी सख्य रस वाले। तो दोनों सख्य रस में डिफरेंस है। ऐसे मधुर रस में देखें जो उनकी महिषियाँ हैं, उनका भी मधुर रस है, ब्रज गोपियों का भी मधुर रस, पर मधुर रस में भी डिफरेंस है। ऐसे ही अगर समझे भक्ति को, तो कुछ ऐश्वर्य वाले भक्त होते हैं। अधिकतर जिनके सेंटर में जगन्नाथ जी मेन होते हैं अधिकतर, संपूर्ण विश्व में अगर देखेंगे। ऐश्वर्यात्मिका भक्ति के केंद्र में जगन्नाथ जी को ऐसे हाइलाइटेड, और है भी कलयुग में, इसीलिए जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान ऐसे हैं, क्योंकि इस समय ऐश्वर्य ही सबको चाहिए, ऐश्वर्य से ही सब कार्य हो भी पा रहे। लेकिन आवश्यक नहीं है कि सारे भक्त फिर ऐश्वर्य वाले ही होंगे, क्योंकि ऐश्वर्य खूब है, ऐसा ठाट-बाट ठाकुर जी ऐसे। बहुत सारे जो है वो मा जो माधुर्य वाले भी भक्त होंगे, जिनको ये ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वो जानते हैं कि हम इसको पचाने लायक नहीं है अभी। ठाकुर जी तो देंगे ये अपना इतना ऐश्वर्य, ठाकुर जी की कोई कमी नहीं होने वाली, ठाकुर जी के पास हमें देके, पर क्या हम पचा पाएँगे? तो हम पचा भी नहीं पाएँगे और डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, फ़ोकस भी नहीं होगा, सेवा से भी दूर जाएँगे। तो वे नहीं माँगते तो उनको नहीं देंगे भगवान। क्योंकि भगवान अहम भक्त पराधीना, भगवान ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। बोलते हैं विल्वमंगल ठाकुर को, सूरदास जी को, "आँखें माँग लो बाबा, माँग लो आँखें मुझसे, मैं देता हूँ आँखें। मेरे लिए क्या मुश्किल है बताओ?" पर नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए नहीं तो देंगे कैसे ठाकुर जी? तो इसको समझना होगा, क्योंकि हम सभी गुरु वैष्णव अनुगत्य में भक्ति राज्य की ओर देख रहे हैं कि हम भी चाहते हैं इस राज्य में। तो अगर सूक्ष्मता से समझेंगे क्लियरली, डिफरेंस भी अलग-अलग, तो ईज़ी होगा, क्योंकि जिसका आंतरिक जो भाव होगा फिर उसको वो कैच करेगा, वो उस ओर अट्रैक्ट होगा। फिर ज़बरदस्ती नहीं कि दूसरों को देख-देख के ये तो ऐसे वाले खूब ऐसे बन-ठन के ऐसे रहते, ये भी बड़े, जैसे रेखा माता जी कभी-कभी बोलती कूल-कूल से भक्त हैं ऐसे। तो ज़रूरी नहीं सब कूल-कूल वाले ही भक्त होंगे, सबका अलग-अलग स्तर है। तो हमें फिर जिस बारे में सुनेंगे, फिर उस ओर मन आकर्षित होगा, हमें पता चलेगा हमारी कौन-सी लाइन है। फिर उस पे धैर्य से चलते जाएँगे, उसी में ही सिद्धि प्राप्त होगी और उसी में ही भगवत सेवा में हम नियोजित हो पाएँगे। सारे भक्त प्रचार तो नहीं करते, कुछ सेवाएँ भी करते हैं। तो सेवा वाले किलसते रहे कि हम तो मर गए अंदर ही अंदर, इनके देखो क्या मज़े हैं, वहाँ जाते हैं, मज़े ही मज़े इनके। और जो बाहर जा रहे हैं उनको लग रहा है इनके मज़े, कुछ नहीं करना इनको, लोगों को ज़्यादा फेस नहीं करना, कौन-कौन से क्वेश्चन कौन पूछ ले, कहाँ कैसा बिहेव करे, को ठाट से यहाँ बस नॉर्मल ये किया, भोग लगाया, आरती की, ऐसा-ऐसा इनकी ठाट है। पर ऐसा नहीं है, सबके अपने-अपने सेवा के भी भाव हैं और जिसके लिए जो वाली सेवा है उसको वैसे मिलेगी। बस हमको फिर सुनते-सुनते ये समझ पाते हैं और प्रैक्टिकली कुछ-कुछ करते-करते कि भैया मैं इधर के लिए नहीं हूँ, मेरे बस का इधर नहीं हो पा रहा। पर फिर जो मेरे बस का फिर उसमें मैं धैर्य से टिका रहूँ। फिर मैं बार-बार कूदते ना रहूँ कि यार ये भी बढ़िया ही लगता है, ऐसे बढ़िया-बढ़िया से रहते हैं ऐसे।
और कभी-कभी लगता है कि जो दीनहीन वाला, ऐसे लगता है अकिंचन वाला भाव, वो भी हमें बहुत सुंदर लग रहा। तो ऐश्वर्य और अकिंचनता एक साथ नहीं आ पाएगी। तो हमें कहीं न कहीं वो स्पष्ट करना होगा। आज तो प्रारंभ से पहले ही प्रारंभ हो गया, आप सबको भी लग रहा होगा, आते ही उपदेश चालू हो गए, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। पर ये बहुत आवश्यक है अपने भाव को डिफाइन करना। हनुमान जी कभी भी वो सख्य रस में नहीं जाएँगे, कभी भी। अनंत काल में भी हनुमान जी भरत जी जैसे नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, पर वो कभी वो भाव नहीं करेंगे कि मैं भगवान का भाई, मैं भगवान का दोस्त ऐसा। हाँ, वो हमेशा दासोहम कौशलेंद्रस्य ऐसा ही रखेंगे। किसी भी काल में नहीं बनेंगे वो भरत जी जैसा, भाव नहीं करेंगे और ना भरत जी हनुमान जी जैसा करेंगे। तो सबकी एक पर्सनल एक अपनी स्पेसिफिकेशन है, उसका एक वैशिष्ट्य है। बस हमें गुरु वैष्णव कृपा से जब भी हमारी कथा श्रवण करते हैं, ओवरऑल देखना है कि हम अधिकतर किस ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं या कैसी सेवाओं को हम प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। फिर उसमें दृढ़ता से लगे रहना। बार-बार कूदा-कूदी से तो फिर हो ही नहीं पाएगा कहीं भी परमानेंट। इस जगत में भी एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट करता है ना, चाहे जॉब में जाएँ, चाहे गृहस्थी में, हर जगह। इतने साल हो गए इनको ऐसा करते, इनको इतने साल हो गए ऐसा करते, तो इसलिए इनकी ज़्यादा वैल्यू। ऐसे भक्ति राज्य में भी है, कुछ भक्त हैं कि कुछ पद यात्राएँ करते हैं, तो पैदल चलने में ही माहिर हैं, वो वैसे ही गाँव-गाँव में भजन वैसा प्रचार करते हैं। कुछ है जो बैठ के बस जिनको क्लासेस देना, तो वो वैसे ही चल रहे हैं। इसका जो भाव है, ऐसे ही सुनते-सुनते हमें क्लियर होते जाएगा, फिर दृढ़ता से उस पे टिके रहेंगे, तो फिर प्रसन्न रहेंगे। वरना फिर डिफरेंस ऐसा देख-देख के इनके मज़े हैं यार, इनके मज़े हैं, फिर परेशान रहेंगे। तो आज जो युधिष्ठिर महाराज है वो ऐश्वर्य वाले, उस वाले फ़ेज़ में हैं, क्योंकि वे राजवंश में आए हैं। वो वहाँ दीनता, किंचनता कैसे दिखाएँगे? उनको ज़िम्मेदारी वही वाली मिली है, राजपुत्र के रूप में उनको जन्म मिला है जैसे क्षत्रिय और इतने बड़े राजा। तो वो उस प्रकार से सेवा कर रहे हैं कि जो भगवान ने मुझे दिया है, उसके अंतर्गत मैं कैसे सेवा करूँ? तो राष्ट्रीय यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि ये तो वरुण देव ने ही कभी संपन्न किया था और वो बड़ा फेमस हुआ था। अब ज़रा राष्ट्रीय यज्ञ करके मैं सब जगह भगवान का जय घोष करा दूँ कि देखो भैया हम नहीं है दीन दुखी, देखो ठाकुर जी ने कितना भर-भर के दिया है और हम नहीं करते आज की ऐसे-ऐसे। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो गलत हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं कहते कि हमने उनकी वो वाली उपासना की तब ये मिला, उनकी की वो। हम बस ठाकुर जी के सेवक और उनसे हमें सब मिल रहा है। तो मैं आपके यश को पूरे विश्व में प्रदर्शित करूँ। वही उनके छोटे भाई सहदेव को देखें, इतने बड़े-बड़े, बड़ी-बड़ी एज के वहाँ पे ज्ञानी जन, मुनि जन सब विराजित हैं। पर जब अग्र पूजा वाला क्वेश्चन उठा तो तुरंत कहते हैं कि भैया इसमें सोचना ही क्या है, क्लियर ही है ये। बस एकमात्र श्री कृष्ण ही है इसके लायक। इनको कर दो तो सबका हो जाएगा। हाँ? अगर भगवान प्रसन्न है तो फिर सभी प्रसन्न हो जाएँगे, क्योंकि भगवान कोई ईर्ष्यालु तो है नहीं कि अपने पास छुपा के रख दें। इसको कैसे समझेंगे हम? जैसे गुरुदेव हैं, इसको प्रैक्टिकली ऐसे ही समझ पाएँगे। गुरुदेव को कहीं लाइट मिलती है, कहीं पद प्रतिष्ठा है, जो भी है, वस्तुएँ जो-जो भी, तो वो ईर्ष्यालु कि अपने पास ऐसे नहीं रख लेते, मैं ही महाराज, माइक मेरे पास ही रहे, कैमरा मेरी तरफ ही रहे, सारे पैसा जो कुछ भी आता है प्रचार में, पदार्थ है, व्यक्ति है, सब मुझे अटेंशन दो। नहीं, वे अपने नीचे उसको डिलीवर करते हैं। लो आप भी मैया आप भी हरि कथा बोलो, प्रभु जी आप बोलो ज़रा हरि कथा, अच्छा ये आप ले जाओ, ये आप ऐसा कर दो, आपकी वो ज़िम्मेदारी है ऐसा, क्योंकि उनमें ईर्ष्या नहीं है, वो गुण उनसे भगवान में आया। यही सहदेव कह रहे हैं, भगवान में कोई भेद बुद्धि नहीं है। वो तो जानते कि सब मुझसे ही तो निकले हैं, तो बस इसलिए भगवान को अग्र पूजा करो, उससे सबकी पूजा करना हो जाएगा। फिर युधिष्ठिर महाराज जब देखते हैं कि सबका अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है, जो भी यहाँ पे गणमान्य जन है, तो फिर वे भाव विभोर होकर भगवान की इस पूजा को संपन्न करते हैं। तत्पादावनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बो वहन्मुदा वासोभिः पीतकौशेयैर्भूषणैश्च महाधनः अर्हयित्वाश्रु पूर्णाक्ष नासकत्समुवेक्षितुम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक उस जल को, जो प्रक्षालन का जो जल है, अपने सिर पर छिड़का और उसके बाद अपनी पत्नी, भाइयों, अन्य पारिवारिक जनों तथा मंत्रियों के सिर पर छिड़का। यह जल सारे संसार को पवित्र करने वाला है।
जब उन्होंने पीले रेशमी वस्त्रों तथा बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषणों की भेंटों से श्री भगवान को सम्मानित किया तो राजा के अश्रुपूरित नेत्र श्री भगवान को सीधे देख पाने में बाधक बन रहे थे। भगवान का चरण प्रक्षालन किया और जो पादोदक है उसको अपने शीश पे और अपने समस्त जिनको भी वो अपना समझते हैं उनको भी छिड़का। जैसा शास्त्र कहते ही है कि वास्तव में गुरु न सस्यात, इस प्रकार से जननी न सस्यात, वो माता माता नहीं, वो पिता नहीं, वो गुरु नहीं, या ओवरऑल वो सारे ही जो भी हमारे संबंध है वास्तव में तभी वे वास्तविक संबंध है जब वे हमें भगवत चरणों से जोड़े। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज जी ने वो जो पादोदक है सबको दिया। ऐसा ही बिल्कुल प्रसंग जो केवट है उन्होंने भी बिल्कुल यही किया। भगवान के चरण प्रक्षालन करवाए, बातें बना बना के कठौते में, लकड़ी के कठौते में, और फिर अपने सारे परिवारजनों को भी वो पिलाए भी, छिड़का भी। और वो जो लकड़ी का बर्तन है उसको हम आटा गूंदने में यूज करेंगे ताकि उसके अंदर तक जो जल गया रोज रोज आएगा भगवान का पादोदक। हाँ, फिर भगवान को उन्होंने सुंदर सुंदर जो वस्त्र आभूषण है उनसे भगवान का सम्मान किया, भगवान का श्रृंगार किया, और इतने भाव विवल हैं कि जो नेत्र है वो अश्रुओं से पूरित है। कभी कभी होता है ना, ये सब दुखालय में भी अनुभव करते, कभी कभी खुशी के भी आंसू आते हैं, दुख के ही नहीं आते हमेशा। तो जब आंसू से भरे नेत्र तो ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसी युधिष्ठिर महाराज जी की आज स्थिति है। इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमोजयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः। भगवान श्री कृष्ण को इस तरह सम्मानित होते देखकर वहां पर उपस्थित प्रायः सभी लोग सम्मान में अपने आप हाथ जोड़कर बोल उठे, आपको नमस्कार, आपकी जय हो। और तब उन्होंने शीश नवाया, ऊपर से फूलों की वृष्टि होने लगी। इत्थं निशम्य दमघोष श्रुतः स्वपीठाद् उत्थाय कृष्ण गुणवर्णन जातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः। दमघोष का असहिष्णु पुत्र भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों की प्रशंसा होते सुनकर क्रुद्ध हो उठा। वह अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध से अपने हाथ हिलाते हुए निर्भय होकर सारी सभा के समक्ष श्री भगवान के विरुद्ध ऐसे ऐसे कटु शब्द कहने लगा। वो भी हम श्रवण करेंगे। दमघोष का पुत्र मीन्स शिशुपाल, जो भगवान से हमेशा से ही वैर रखता है, जन्म से ही, बचपन से उसको परेशानी है उनसे, फिर बड़े होने पे वो बढ़ते गई, क्योंकि जो बेसिक स्वभाव है हमारे जन्म से ही हमको मिलता है हमारे पूर्व कर्मों के आधार पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसा हो गया जी वैसा हो गया, जो भी हमारा पिछला जो कार्मिक अकाउंट है उसके हिसाब से स्वभाव बनता है। और भगवान की यहाँ प्रशंसा सुनी तो उसको गुस्सा आ गया, जैसा हमने श्रवण भी किया था कल कि जो सज्जन थे वहां उनको प्रसन्नता हुई सुन के कि भगवान है अग्र पूजा के अधिकारी, पर जो दुर्जन है उनको कैसे प्रसन्नता होगी। तो वो असहनशील हो गया, उससे सहन न हो पाई भगवान की प्रसन्नता, और वो गुस्सा हो उठा और अपने स्थान पे खड़ा होके क्रोध के मारे हाथ हिला हिला के निर्भय होके, क्योंकि कामातुराणम न भयम न लज्जा, जो किसी भी प्रकार की कामना से ग्रसित होता है, जिनका हृदय अतिरेक में होता है किसी भी कामना के लिए, वो फिर उनको न भय लगता है न शर्म आती है। आज वो बिल्कुल निर्भय होकर भरी सभा में भगवान के विरुद्ध अपशब्द कहने लगा, कटु शब्द प्रयोग करने लगा। ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानामपि यद्बुद्धिर् बालवाक्यैर्विविद्यते। शिशुपाल ने कहा, अब जो शिशुपाल कहता है सुनने लायक है। वेदों का यह कथन कि समय ही सबका अनिवार्य नियंता है निसंदेह सत्य सिद्ध हुआ है, क्योंकि बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि एक निरे बालक के शब्दों से अब चकरा गई है।
जो सब वहां पर बैठे हैं, जो बड़े से बड़े वो ऋषि मुनि, इतने करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु वाले भी, आज उन्होंने सहदेव के वाक्य का अनुमोदन किया। तो शिशुपाल बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखता है, जैसे आज के समय में भी होता है। गलत बातों को भी इतने बढ़िया तरीके से रखो कि सब कंफ्यूज हो जाए। शिशुपाल कहता है कि भैया वेदों में कहा गया है ये कि जो समय है ना वो वास्तविक नियंता है। हाँ, मतलब समय के चलते कुछ भी हो सकता है, किसी की भी बुद्धि कैसी हो जाए, क्या क्या हो जाए। आज ये सच हो गया। देखो एक छोटे से बच्चे ने जो बोला, एक छोटा सा बालक, अब वो बालक दूध मुहा तो नहीं है, बड़ी एज के ही है, पर जो वहां उपस्थित है उनके सामने बालक है, शिशुपाल से भी कम अवस्था के हैं सहदेव। तो कहता है देखो आज इतने बड़े बड़े यहाँ बुद्धिमान गुरुजन हैं, समय का ही तो फेर है, जैसा वेदों में कहा है भैया कि समय के फेर से ही सब होता है। आज एक छोटा सा बालक ने कुछ बोला, इन सबकी बुद्धि फिर गई, इन सबकी बुद्धि घूम गई। यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मामद्मन्ध्वं बालभाषितम् सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत सम्मतो अहर्णे अर्हणे। हे सभा नायकों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सम्मान किए जाने के लिए उपयुक्त पात्र कौन है। अतः आप लोग इस बालक के वचनों की परवाह न करें, जब वह यह दावा कर रहा है कि श्री कृष्ण पूजा के योग्य हैं। अब वो घुमा रहा है उन सब की बुद्धि, और घूमेगी भी कुछ न कुछ लोगों की, क्योंकि ऐसे भी लोग होते ही हम जैसे, जो बढ़िया बढ़िया बातों में फंस जाते हैं। ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। इसको अगर देखना हो, जो ये एग्जाम्पल है, आप में से अगर कोई कभी किसी राजनेता की रैली में गया हो जहाँ वो भाषण देते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने प्रैक्टिकली इसको किया है तो इसलिए बोल सकती हूँ। जब हमारे स्कूल वगैरह में कोई आते थे नेताजी, तब इसको अनुभव किया। जो नेताजी थे वो बिल्कुल ही फेमस भी थे कि उन पे इतने सारे आरोप लगे, ऐसे वैसे उनकी फुटेज चली ये वो, पर जब वो भाषण दे रहे थे तो बिल्कुल मन मोह लेने वाला, और बिल्कुल लगता था कि भैया इनसे भला आदमी कोई नहीं। जो शब्दों को ऐसे करते, जो टोन होती है, हाँ, पब्लिक को बिल्कुल मोह लेते, लगता है इनसे भला आदमी कोई नहीं। हाँ, शिशुपाल भी इसी तरह वहां पे कह रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रख रहा है। अच्छा, आप सब तो ढंग से जानते हो ना कि कौन सम्मान करने लायक है, कौन नहीं है। हाँ, तो फिर इस बालक की बातों की परवाह क्यों करते, इसकी बातों की परवाह मत करो। जब ये बोल रहा है कि श्री कृष्ण है इस पूजा का अधिकारी, तो इसकी बात पे ध्यान मत दो, क्योंकि आप तो जानते हो वास्तव में कौन है पूजा का अधिकारी। ऐसे तो इसी प्रकार से अधिकतर राजनेता, और राजनेता कभी थे, आज के समय में तो अब इतने सारे इन्फ्लुएंसर और सब हो गए हैं मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे ढंग से बात रखते अपनी, जब जिसकी सुनो लगता है यही बढ़िया बोल रहा है, ये सबसे भला आदमी है। तपो विद्या व्रत धरान ज्ञान विध्वस्त कल्मषान परम ऋषीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालश्च पूजितान् सदस्पतीन् सदस्पतीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांशनः यथा काकः पुरोडाशं सर्पयां कथमर्हति। आप लोग इस सभा के सर्वाधिक उन्नत सदस्यों को परम सत्य के प्रति समर्पित, तपस्या की शक्ति, दैवी अंतर्दृष्टि तथा कठोर व्रत में लगे रहने वाले, ज्ञान से पवित्र हुए तथा ब्रह्मांड के शासकों द्वारा भी पूजित सर्वोच्च ऋषियों को कैसे छोड़ सकते हैं। यह ग्वाला, जो कि अपने कुल के लिए भी कलंक है, आप लोगों की पूजा के योग्य कैसे हो सकता है। क्या, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत बढ़िया तीर चलाया शिशुपाल ने। क्या कौवा पवित्र प्रसाद की खीर खाने का पात्र बन सकता है? क्या कौवे को दोगे यज्ञ वाला ये कोई पवित्र ऐसा जो प्रसाद हो? हाँ, ऐसा शिशुपाल इस प्रकार से कहता है कि भैया, जैसे एक प्रकार से कहते हैं ब्रेन वॉश करना, उन सबको उकसाना, और कुछ ना कुछ लोग तो प्रभावित होंगे ही जब ऐसे बोला जाए, सबके ईगो तक अंदर तक ठेस पहुंचे, ऐसी कुछ बातें बोलो कि भैया आप लोगों के होते, हाँ, परम सत्य के प्रति समर्पित हो आप,
तपस्या की शक्ति है आपके पास, दैवी अंतर्दृष्टि है, कठोर व्रत में लगे रहने वाले हो, ज्ञान से पवित्र हो चुके हो और जो ब्रह्मांड के शासक है उनके द्वारा भी पूजित हो, ऐसे आप सर्वोच्च ऋषि हो, उनको छोड़ दिया। हाँ, वो नहीं है पूजा के अधिकारी। और एक ये ग्वाला जे अगर समझे, जैसे आज भी अनेक लोग अपने जो छोटे बच्चे तो उनको कैसे एग्जाम्पल देते हैं, पढ़ने लिखने को अगर बोलना हो और सोचते नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। ऐसे मुझे तो वो सबसे गंदे ही एग्जाम्पल लगते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं ना तू, गाय चराएगा तू, ऐसे बकरी चराएगा तू, ऐसा करेगा तू, हाँ ऐसे इस प्रकार से बोलेंगे। लड़कियों को जो कन्या है उनको बोलेंगे फिर बर्तन ही मांजते रहना तू, फिर तो खाना ही पकाते रहना, रसोई में ही घुसे रहना, ऐसा पढ़ेगे लिखेगे नहीं तो ऐसे। जबकि दोनों अलग है, दोनों की अपनी एक वो महत्व है। अब रसोई की भी अलग महत्ता है भैया, पढ़ाई की अलग है। उन दोनों का बीच का क्या कनेक्शन कि पढ़ेगा नहीं तो रसोई, रसोई तो वैसे भी आनी चाहिए कि अगर कहीं भी हो जीवन में तो खुद पका के खा सके। तो आज शिशुपाल भी बोलता है ये ग्वाला, हाँ ये जो गाय चराने वाले ग्वाला, जो अपने भी कुल के लिए कलंक है, दुनिया में पूजित तो छोड़ो अपने घर वालों के लिए भी कलंक है, ये इतना बेकार सा आदमी है शिशुपाल के दृष्टि में। ये जो आप लोग इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले हो, आपको छोड़ के इसकी अग्र पूजा की जाएगी। हाँ, आप तो वास्तव में अधिकारी जन हैं और ये जो अपने घर वालों के सामने भी कुछ नहीं है उनके लिए भी कलंक है, आप उसको अग्र पूजा का अधिकारी बना दिया। क्या जो कौवा है ऐसा, उसको क्या कोई ऐसे श्राद्ध पात्र ऐसा कुछ पूजा की वस्तु देगा? उस पूजा की खीर को जो यज्ञ में दे देनी चाहिए वो क्या कौवे को खिलाई जाएगी? वर्णाश्रम कुलापेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैर्हीनः सर्पयाम कथमर्हति। जो वर्ण तथा आश्रम के या पारिवारिक शिष्टाचार के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता, जो सारे धार्मिक कर्तव्यों से बहिष्कृत कर दिया गया है, जो मनमाना आचरण करता है तथा जिसमें कोई सद्गुण नहीं है, भला ऐसा व्यक्ति किस तरह पूजा किए जाने योग्य हो सकता है? शिशुपाल इतना स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स रख रहा है और अगर वो साथ साथ एग्जाम्पल भी देता जाए तब इसने ऐसा किया था, हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? आप बोलो ना, आप हाँ ना बोलो, बोलो हुआ कि नहीं? जैसा आज के समय में भी होता है, किसी को अपनी बात बोलो, यस और नो, यस और नो बोलो, ऐसे ऐसे तो व्यक्ति भी फिर ऐसे घूम जाए और वो फंस जाए। शिशुपाल भी ऐसे ही कहता है इतने स्ट्रांगली कि देखो इसने तो कहीं के कोई शिष्टाचार पालन नहीं इसके जीवन में, न परिवार का, न वर्ण का, न आश्रम का, कुछ धार्मिक कर्तव्य ये कुछ पालन नहीं करता, मन माना इसका आचरण है, एक सद्गुण इसमें नहीं है। हाँ? ऐसा व्यक्ति है क्या अग्र पूजा का अधिकारी? और ऐसा ही अगर स्मरण हो, नहीं तो स्मरण करते चले, जब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया भयंकर अम्बरीश महाराज पे, बोलते भक्ति का ढोंग करता बे, ऐसे बे तो हमारी लैंग्वेज में उन्होंने नहीं बोला कि भक्ति का ढोंग करता है, भक्त होने का दिखावा करता है। हाँ, तेरे ना धन से तेरी बुद्धि मारी गई तो भक्ति का ढोंग करता है, तो इतना अनाचारी हो गया, इतना दुष्ट, तुझे तो प्राण दंड ही मिलना चाहिए, मुझ जैसे साधु का तो अपमान कर रहा है, जबकि अपमान तो कुछ किया ही नहीं, वो बिना बुलाए बुलाए भी नहीं था। और जब आ गए तो भैया पूछ भी लिया कि खा लो, जब खाने का जब टाइम है और जब टाइम ही ओवर हो जाए, आप इधर उधर घूमने चले जाए, अपना टाइम पास में लग जाए, हम ये करते हैं हम वो करते हैं, तो फिर लेकिन वहां इतने स्ट्रांगली रखते हैं कि तेरे धन संपत्ति ना तेरी बुद्धि मार दी है। हाँ, तो भक्त होने का दिखावा करता है, ढोंग करता है, भक्ति का भक्त कहलाता है, ऐसा ऐसा सब कहते तो वध किए जाने लायक ये ले कर ही देता हूं मैं, ऐसा ही शिशुपाल भी। जबकि दोनों के आचरणों की कोई समानता नहीं है, इसको अन्यथा में न ले, मैं दुर्वासा ऋषि और शिशुपाल को कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, एक तुलना में नहीं ले रही, पर वो जो आवेश है उसमें ऐसा ही होता है, जो अतिरेक है भावनाओं का, इसी प्रकार से शिशुपाल भी अंट संट जो भी लगे अनुचित ऐसा बकते जाओ, कुछ भी ययाति नैषां हि कुलं सप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृथा पानरतं शश्वत् सर्पयाम कथमर्हति। ययाति ने इन यादवों के कुल को शाप दिया था और एक विशेषता जो है, पहले समय में शास्त्र अध्ययन सबको ही कराया जाता था, जो आज किसी को भी नहीं कराया जाता,
वो तब सबको ही कराया जाता था, चाहे वो कंस हो, चाहे जरासंध हो, चाहे शिशुपाल हो, दंतवक्र, सबने ही शास्त्र पढ़े लिखे होते थे, राक्षस भी इवन सब पढ़ते थे। इसीलिए तो जगह जगह पे वो एग्जाम्पल्स देते थे, वहां ऐसा बोला है जी, वहां ऐसा बोला है। वो अलग बात है कि यूज कहाँ करते हैं उसको। ययाति ने इन यादवों के कुल को श्राप दिया था, तभी से ये लोग ईमानदार व्यक्तियों द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए हैं और इन्हें सुरापान की लत पड़ गई है। तब भला श्री कृष्ण पूजा के योग्य कैसे हैं? शिशुपाल ऐसा कह रहे हैं कि जो ययाति हैं, जिनका हमने प्रसंग सुना था, बहुत कह सकते हैं मुख्य प्रसंग भी है भागवतम में, अगर समझेंगे कि किस प्रकार से इंद्रियों के वेग हैं और किस प्रकार से मन की स्थिति है कि मन कभी नहीं भरेगा। हमें लगता है हम इससे मन भर दे, मुझसे मन भर दे, मन में कुछ तला है ही नहीं, वो खाली है, खोखला है, तो भरता ही नहीं है। खोखले मन को भरना हो तो भगवान की चिन्मय भक्ति से भर सकते हैं, जड़ पदार्थों से नहीं, क्योंकि जड़ पदार्थ को टिकाने के लिए कोई बेस चाहिए और मन में है नहीं। भगवान की भक्ति चिन्मय वही उसको भर पाएगी। जो ययाति महाराज हैं और जिन्होंने अपने पुत्रों से युवावस्था मांगी थी, और जो यदु है उन्होंने तो मना कर दिया, तो उनका जो यदु वंश है, फिर उन्होंने श्राप दिया था कि भैया आपके कुल में ऐसे कोई ऐसे जो परंपरागत वे में कोई राजा नहीं हो पाएगा ऐसा। तो उसको ठीक गलत जगह यूज कर रहे हैं शिशुपाल कि भैया मुझे भी पता है ऐसा ऐसा, हाँ इनका सब पता है, पुराना लेखा जोखा भी। ययाति महाराज ने जब इनको श्राप दिया ना, ये सब फिर बेकार हो गए उनके श्राप से। ये जो ढंग के लोग हैं उनके द्वारा इनका निष्कासन हो गया। अब ढंग के लोग इनको पूछते नहीं है, इन यादवों को, और ये ना सुरापान के आदि हो गए। अब जो शिशुपाल स्वयं ऐसे आचरण वाला है, यथा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, स्वयं जिस आचरण को पालन करने वाले वैसे दूसरे दिखते हैं। तब भला ये जो कृष्ण है ये पूजा के योग्य कैसे हो गया? ब्रह्मर्षि सेवितान् देशान् हित्वैते अब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः। इन यादवों ने ब्रह्म ऋषियों द्वारा बसाई गई पवित्र भूमि छोड़ दी है और समुद्र में एक किले में जाके शरण ले ली है, जहां ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं होता। वहां ये चोरों की तरह अपनी प्रजा को तंग करते हैं। ऐसा शिशुपाल अपना दृष्टिकोण यहाँ पे रखते हैं कि भैया जो पवित्र नगरी है, मथुरा नगरी इतनी पवित्र है, हाँ, उसको इन्होंने छोड़ दिया और ये बस गए वह समुद्र के बीच में, हाँ, जहाँ स्वच्छंदता से रह पाए, अपनी प्रजा को तंग करें। जो ब्राह्मण नियम है, ब्राह्मण जो संस्कृति है, जिसके सेंटर में ब्रह्म है, वो ब्राह्मण संस्कृति, उसके अब ये नियम पालन नहीं करते। जो ईर्ष्या है, इसीलिए उसको सबसे प्रमुख दुर्गुण कहा गया शास्त्रों में। आज जो शिशुपाल इतना अनर्गल बेलगाम जो बोलते जा रहे हैं, उसके बेस में क्या है? ईर्ष्या। क्योंकि भगवान के संबंधियों में से ही है वे, भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के संबंधियों में आते हैं। तो फिर जैसा नॉर्मली भी हम देखते हैं परिवारों में चलता ही है, किसी एक बच्चे को अगर आगे आगे बढ़ते जा रहा है उसकी कोई तारीफ करे तो बाकी किलसते रहते कि इसको ही जब देखो सब इसकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे शिशुपाल भी उनसे हमेशा परेशान ही रहता है। और जो मेन हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट, मेन पॉइंट आता है विवाह का, वहां तो भगवान ने फिर उनकी सारे विश्व में ही बेइज्जती करवा दी एक प्रकार से, और रुक्मणी जी के साथ विवाह हो गया भगवान का। तो फिर शिशुपाल उनसे बहुत ही ज्यादा वैर करके रखता है आज, इसलिए वो अनर्गल बेलगाम बोलते जा रहा है। एवमादीन्य भद्राणि बभाषे नष्ट मंगलः नोवाच किंचिद भगवान यथा सिंहासिवारुतम। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, समस्त सौभाग्य से वंचित शिशुपाल ऐसे ही तथा अन्य अपमान सूचक शब्द बोलता रहा, किंतु श्री भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। जिस तरह सिंह सियार के रोदन की परवाह नहीं करता, सियार रोते ही रहते हैं, पर ऐसा तो नहीं कि शेर फिर उनके हर हुआ हुआ पे जाए और जाके थप्पड़ बजाए कि भैया तो क्या हुआ हुआ कर रहा है। ऐसा भगवान ने भी चुपचाप सुनते रहे। भगवन्निनंदनम श्रुत्वा दुस्सहम तत्सभासदम कर्णोऽपि धाय निर्जग्मुः शपन्तश्च
चेदीपम रुषा। भगवान की ऐसी असह्य निंदा सुनकर सभा के कई सदस्यों ने अपने कान बंद कर लिए और गुस्से में चेदी नरेश को कोसते हुए बाहर चले गए। जैसा आपने श्रवण किया होगा, हरि और हर दोनों की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। और गुरु वैष्णव निंदा भी, जो हर है यहाँ पे, जो भोलेनाथ है, वे गुरु तत्व के रिप्रेजेंटेटिव हैं। भगवान की न तो कभी भगवान की, न कभी गुरु वैष्णव की निंदा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। जब ऐसी कोई परिस्थिति आए, शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं कि भैया उसकी जीभ ही काट लो, मार दो उसको, पर ऐसा नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली। आज के समय में इतनी हिम्मत भी नहीं होगी, और हिम्मत हो भी जाए, ऐसे क्या पता हमारा दिमाग हिला डुला हो, हिम्मत भी हो जाए कि भैया सुना तो है मैंने, क्लास में भी ऐसा बोला था, जीभ काट देना। और फिर ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बता भी सकते हो आप, देखो हमको जो पढ़ाते उन्होंने ऐसे बोला था, जीभ काट देना। फिर मुझे भी ले जाए उठा के कि इन्होंने बोला था ऐसा। पर आज के समय में ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। जो आज के समय में हो सकता है वो क्या है, ऐसा ही वहां पे कुछ लोगों ने भी किया, अपने कान बंद कर लिए और वहां से बाहर चले गए। जो वहां पे बैठे उन्होंने कान बंद कर लिए हैं और कुछ लोग बाहर ही निकल गए। तो यही एकमात्र उपाय होता है। अनेक अनेक बार ऐसा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ जीवन में। तो जब ऐसा कुछ निंदा चल रही हो, ये तो बहुत हायर हो गया, गुरु वैष्णव निंदा, भगवान निंदा, इसको तो कभी भी ना सुने, बिल्कुल भी। पर नॉर्मली भी किसी की भी निंदा ना सुने। जब कोई सुनाने आए ना, अरे सुना है दीदी आपने, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास वैसी, उसको भी ना सुने। उससे इन्फेक्शन होगा, हमें लगेगा तो नहीं कि कुछ हुआ है, पर उसके रिजल्ट्स आएंगे हमारे जीवन में। क्योंकि जो गंदगी है वो तो अपना काम करेगी ही। तो वहां पे कान बंद कर दे या उसको टोक दे कि भैया मुझे मत सुनाइए, पहले दिमाग में पूरी मेमोरी फुल है, अब और मत घुसाओ इसमें। हाँ, कि ऐसी बातें नहीं करनी है मुझसे, चुगली चगली अगर ये करनी है तो मुझसे मत करो। तो या तो वो चुगली बंद कर देंगे सामने वाले, या तो फिर आपसे बात करना बंद कर देंगे। दोनों ही वे में आपका ही फायदा है। बात करना भी बंद कर दे वो भी, चुगली बंद कर दे वो भी। इस प्रकार से भगवान की ऐसी असह्य निंदा सुन के सब, बहुत सारे सदस्य वहां से बाहर चले गए। कुछ ने अपने कान बंद कर लिए और वो चेदी नरेश को, उसको इस प्रकार से कहते, कैसा है ये, इस प्रकार से, निंदां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः। जिस स्थान पर श्री भगवान या उनके श्रद्धावान भक्त की निंदा होती हो, यदि मनुष्य उस स्थान को तुरंत छोड़कर चला नहीं जाता, तो निश्चय ही वह अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। नुकसान क्या है इसमें, जबकि हमने तो कुछ भी नहीं किया, केवल बस बैठे रहे, सुना ही तो। पर उसको जो सुनेंगे, जो शब्द हमारे कानों से अंदर जाएंगे, उससे हमने जो इतनी मेहनत करके, हाँ, जक मार मार के, इतने कष्ट झेल झेल के जो पुण्य अर्जित किए, जो सुकृतियां अर्जित की है, जो सेवा भाव जो अर्जित किया है, वो नष्ट हो जाएगा। ततः पाण्डुसुता क्रुद्धा मत्स्य कैकयसिञ्जयाः उदायुधाः समुत्थस्थुः शिशुपाल जिघांसवः। तब पांडुपुत्र क्रुद्ध हो उठे और मत्स्य, कैकय तथा संजय वंशों के योद्धाओं के साथ वे अपने अपने स्थानों पर शिशुपाल को मारने के लिए तत्पर हथियार उठाते हुए खड़े हो गए। क्योंकि जो कह सकते हैं ब्राह्मण वर्ण से या इस प्रकार के फाइनल आश्रम से हैं, ब्रह्मचर्य से हैं या संन्यास से, ऐसे ऋषि मुनि तो कान बंद कर लिए, ये बाहर निकल गए। पर जो क्षत्रिय हैं उनमें तो है पोटेंशियल, वो तो काट सकते हैं जी, वो तो हत्या कर सकते हैं अभी। तो वो हत्या करने के लिए खड़े हो गए कि भगवान की स्वयं निंदा कर रहे हो हमारे सामने, तो हमें तो है साहस भी है, और भगवान ने ऑथराइज भी किया कि भैया क्षत्रिय वंश में आए, तो हम अभी तुम्हें अनुशासित करते हैं। ततश्चैद्यस्तव सम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचर्मणि भत्स्यन् कृष्ण पक्षीयान् राज्ञः सदसि भारत। हे भारत, भारत में परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। भरतवंशी होने के कारण अनेक जगह श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को भी भारत नाम से पुकारते हैं। हे भारत, तब शिशुपाल ने किसी की परवाह न करते हुए वहां पर जुटे सारे राजाओं के बीच अपनी तलवार और ढाल ले ली
और वह भगवान श्री कृष्ण के पक्षधरों का अपमान करने लगा। शिशुपाल भी कोई कम थोड़ी ना था, वो भी तो क्षत्रिय वंश में आया था। तो उसने बोला, हाँ भैया आ जाओ, फिर करते हैं, युद्ध करते हैं। उसने भी तलवार ढाल ले ली। तावदुत्थाय भगवान स्वान निर्वाय स्वयं रुषा शिराशुरांत चक्रेण जहार पततो रिपोह। उस समय श्री भगवान उठ खड़े हुए और उन्होंने वहां अपने भक्तों को रोका। फिर उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने तेज धार वाले चक्र को चलाया और आक्रमण कर रहे अपने शत्रु का शीश काट दिया। शब्दः कोलाहलो अथासी शिशुपालो हते महान तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवुर्जीवितैषिणः। जब इस तरह शिशुपाल मार डाला गया तो भीड़ में से भारी शोर उठने लगा। वहां कोलाहल प्रारंभ हो गया। इस कोलाहल का लाभ उठाकर शिशुपाल के समर्थक कुछ राजा तुरंत ही अपने प्राणों के भय से भागकर सभा से भाग खड़े हुए। चैद्य देहोत्थितम ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानां उल्केव भुवि खाच्युता। शिशुपाल के शरीर से एक तेजोमय प्रकाश पुंज उठा और सबके देखते देखते वह भगवान श्री कृष्ण में उसी तरह प्रविष्ट हो गया जिस तरह आकाश से गिरता हुआ पुच्छल तारा पृथ्वी में समा जाता है। शिशुपाल का जो वो शरीर है उससे चेतना निकली जिसको जीवात्मा हम कहते हैं, जिसका परिमाण बताया जाता है हमारे जो सिर के ये बाल है, इसका जो अग्र भाग है, टिप है जो इसकी, उसके भी 10,000 हिस्से अगर कर दें, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है दो भी कर पाना। दो भी कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दो भी हम तब कर पाते हैं जब वो नेचुरली दो मुंहे हो जाए, तो एक मुंह पकड़ा ऐसे दो। हमारे बस का बाल के दो हिस्से भी नहीं है। ऐसे बाल के अगर 10,000 हिस्से किए जाए अग्रभाग के, तो उसमें से जो एक हिस्सा उसके बराबर परिमाण बताया जाता है जीवात्मा का। लेकिन वो जो पुंज है, जो तेज का पुंज जीवात्मा, वो शिशुपाल के शरीर से बाहर निकलकर सबके सामने, सबके देखते देखते विजिबल रूप में, अभी ऐसे नहीं कि दिख ना रहा हो, भगवान को भी पता है कब क्या होना चाहिए, तो वो विजिबल तरीके से सबके देखते देखते जिन भगवान ने उसके मस्तक को अभी छेदन किया सुदर्शन चक्र से, उन सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो जीवात्मा समाहित हो गई। जन्मत्रयानुगुणित वैर संरभ्याधिया ध्यायस्तन्मयतां यातो भावो हि भव कारणम। 3 जन्मों से भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्वेष में अभिवृद्धि से शिशुपाल को श्री भगवान का दिव्य रूप प्राप्त हुआ। मनुष्य की चेतना से उस जो वास्तविकता में जो मनुष्य की चेतना है उसके बिहाफ पे उसका अगला जन्म होता है, जो हम बार बार प्रयास करते हैं गुरु वैष्णव कृपा से, कक्षा में बार बार इसको रिपीट भी करते हैं कि हमको मनुष्य जीवन जो मिला है, एकमात्र उसका जो लक्ष्य अपनी चेतना को ऐसा विकसित कर लेना। चेतना को अगर हम अभी प्रैक्टिकली समझना चाहे, चेतना चेतना क्या होती है? चेतना स्वभाव बोल सकते हैं, फिर उसको अगर और मोटे मोटे तौर पे बोले स्वभाव, ऐसा हम स्वभाव डेवलप कर ले, ऐसी वृत्ति, ऐसा स्वभाव हम डेवलप कर ले, विकसित कर ले कि वो फिर हमें भगवत सेवा वाले शरीरों में आगे भेजे, जब हम सेवा कर पाए। फिर वो मैटर नहीं करता वहां कि हम कुत्ता बनेंगे या मनुष्य बनेंगे या सुअर बनेंगे। अगर चेतना हमारी भगवत में है तो भगवान का सेवक ही बनेंगे। आज भी हम अनेक एग्जाम्पल देखते हैं कि भैया ये गाय है, ये रोज यहाँ इस शिवलिंग की परिक्रमा करती है, या हनुमान जी की परिक्रमा करती है, या ऐसा, या ये कुत्ता है रोज यहाँ मंदिर पे रहता है, ये एकादशी भी करता है, ऐसा। तो चेतना का ही सारा जो है वो खेल है। शिशुपाल ने पिछले 3 जन्मों से लगातार भगवान के प्रति द्वेष बुद्धि रखी और कंटिन्यू रखी। ऐसा नहीं है कि कभी दुश्मनी है कभी नहीं, फिर नॉर्मल हो गए।
फिर गुस्सा आ गया ऐसा नहीं, निरंतर वो हमेशा आवेशित रहा द्वेष भाव से, तो उसको भी सिद्धि प्राप्त हो गई उस भाव में। फिर भगवान ने आज उसको गति प्रदान दी। इसीलिए हमारा जो ये जन्म है, एकमात्र लक्ष्य है इसका अपने स्वभावों को डिजाइन करना। हर व्यक्ति डिजाइनर है, भले हमें लोगों को देख के लगता है वो ऐसा डिजाइनर, वो ड्रेस डिजाइनर, वो ग्राफिक्स डिजाइनर, वो ऐसा कंप्यूटर का ऐसा ऐसा, पर सभी डिजाइनर है अपने स्वभाव के। क्योंकि अगर हम नहीं चाह रहे अपने में बदलाव, तो भगवान भी हमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। सुनने में तो अतिशयोक्ति लग रही कि भगवान भी नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, भगवान भी नहीं कर पाएंगे। जो ये स्वभाव है, ये हमें खुद ही जोर लगाना पड़ता है इसको बदलने के लिए। जब तक हमें अनुभव ही नहीं होगा, रियलाइज ही नहीं होगा कि भाई हमारे स्वभाव में गड़बड़ी है, तो सुधारना क्यों चाहेंगे हम? और जब हम ही नहीं चाह रहे तो कोई कैसे सुधार दे हमें, है ना? तो जो मनुष्य जीवन है एकमात्र इसीलिए मिला, हम अपनी चेतना का, अपने स्वभाव का अवलोकन करके उसको सही हिसाब से डिजाइन कर पाए। क्योंकि जब हम सीखना चाहते हैं, आप सुनते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी एज में भी लोग ग्रेजुएशन अब फिर से कर रहे हैं। 70 साल के वृद्ध ने भैया इस सब्जेक्ट से बीए कर लिया, ऐसा ऐसा सुनते हैं। इतनी बड़ी उम्र की जो दादी, वो फेमस दादियां हैं, वो आप सुनते भी होंगे सोशल मीडिया पे, जो वो निशानेबाजी में रिवॉल्वर से वो निशानेबाजी जो करती हैं, खूब सारे मेडल भी जीतती हैं दादियां, वो फेमस ही हैं। तो इतनी बड़ी एज में उन्होंने शुरू किया। पर अगर इतनी बड़ी एज में कोई किसी को बोले कि आप ये करोगे, बोलेंगे तेरा दिमाग खराब है क्या, हमारे बस का है अभी ये। अब हम का, हमारे तो पाँव कबर में इधर, हम तो ऐसे हैं वैसे, जो जो भी बोलते हैं ऐसे एग्जाम्पल। पर जब खुद के मन में इच्छा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही जब हम अपने स्वभावों का, अपने चरित्र का स्वयं अवलोकन करेंगे, और गुरु वैष्णव कृपा से इतनी सहिष्णुता आ जाए हृदय में कि स्वीकार कर पाए अपने दोषों को सहजता से। ऐसा न हो कि हम तो सब दूध के ही धुले हैं, बस गड़बड़ तो औरों में ही है। जब समझ पाए कि नहीं, दूध में तो नहीं धुले, कुछ कुछ कीचड़ के भी हम में छींटे आ गए थे बारिश में, तो उन छींटों को फिर धोने का प्रयास स्वयं कर पाएंगे। ऋत्विगभ्य ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवच्चक्रे अवाभृतमेकराट्। सम्राट युधिष्ठिर ने यज्ञ के पुरोहितों को तथा सभासदों को उदार भाव से उपहार दिए, और वेदों में संस्तुत विधि से उन सब का समुचित सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने अवभृत स्नान किया। साधित्वा क्रतुराज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचिन्मासान् सुहृद्भिरभियाचितः। इस प्रकार योग के समस्त ईश्वरों के स्वामी श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की ओर से इस महान यज्ञ का सफल समापन करवाया। तत्पश्चात अपने घनिष्ठ मित्रों के हार्दिक अनुरोध पर वे कुछ महीनों तक वहां रुके रहे। ततो अनुज्ञाप्य राजन्मन्निच्छन्तमपीश्वरः ययोषभार्यः सामात्यः स्वापुरं देवकीसुतः। तब देवकी पुत्र श्री भगवान ने न चाहते हुए भी राजा से अनुमति ली, और वे अपनी पत्नियों तथा मंत्रियों सहित अपनी राजधानी लौट आए। वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुंठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को याद दिलाते हैं, मैं पहले ही तुमसे वैकुंठ के उन दो निवासियों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेना पड़ा। अगर आप सभी को भी स्मरण हो, जय विजय और सनकादिक का हमने प्रसंग सुना था। वो जय विजय ही उन सनकादिक कुमारों के श्राप से बार बार ये असुर शरीरों में आए। भगवान के जन है, इसीलिए स्वयं भगवान भी उनके साथ साथ आए कि भैया ठीक है, वो आपकी स्वतंत्रता, आपने श्राप दिया है, उसका भी सम्मान है, पर मेरे लोग हैं तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा इनके साथ। तो भगवान स्वयं ही उनके साथ आए, फिर उनका उद्धार किया। चलिए आज के इस प्रसंग को हम
यहीं पे ही विश्राम देते हैं और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे